पहलगाम के फिरसलना चंदनवाडा इलाके में सड़क के दिलदोज सान्हे में आईटीबीपी के 7 जवान शहीद हो गए। ये जवान श्री अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे और यात्रा खत्म होने के बाद अब ये जवान घरों की जानिब लौटने वाले थे कि उनकी बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 30 से ज्यादा जवान भी जख्मी हो गए हैं। पेश है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान आईटीबीपी के ये सिपाही जांफशानी से अपने फराइज अंजाम देने के बाद इस बस में वापस लौट रहे थे और कुछ दिन बाद अपने घरों को जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम के फिसलन चंद्रवाड़ी के मकाम पर यह बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में हलाकतें भी हुई और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। ये वो बस है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या बस की हालत है और इसमें ये आईटीबीपी के जो जवान हैं वो सवार थे। काफ़ी हाइट से ये बस गिरी है और ऐसा कहा जाता है कि जो ही ड्राइवर ने टर्न की, वहाँ पर एक टर्न है ऊंचाई पर आप देख सकते हैं, और टर्न करते ही ड्राइवर के काबू से ये बस बाहर हो गई और पलट कर जो है नीचे इस रोड पे जा गिरी है, क्योंकि जिगजैग रोड है, ये हिली रोड है, और यहाँ से फिर एक टर्न खा के जो बस का निचला हिस्सा था वो जाके वो दरिया लिदर में समा गया। और उसके फौरी बाद जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्होंने रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी। अभी जो ये एहलकार हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ैर इलाज है और ये कोशिश की जा रही है कि डेथ टोल जो है उसमें मज़ीद इजाफा ना हो। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हादसे के फौरी बाद मकामी लोगों के इश्तराक से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद महकमा सेहत ने जख्मी जवानों को फर्स्ट एड फराहम किया और पहलगाम से उन्हें जीएमसी अनंतनाग और एसडीएच सर हमदान मुंतकिल किया गया। बस में सवार 2 जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों में से एक मौजज़ाती तौर पर बच गया, जबकि दूसरा जख्मी है। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने खुद इसमें पार्ट लिया और उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंसेज यहाँ पे भेज दी थी। तो इनिशियली हमने जो पेशेंट्स वहाँ से रिसीव किए वो क्रिटिकल इंजरीज जो थी उनमें लगभग 30 के करीब जो लोग सोल्जर्स थे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे जो हमारे पास पहुँच गए। तो हमने उनको फर्स्ट एड यहाँ पे अच्छी तरह से दे दिया। जितने भी हमें ज़्यादा क्रिटिकल लगे 10-15 पेशेंट उसमें, तो जिनको हेड इंजरीज थी, चेस्ट इंजरीज थी, उनको हमने यहाँ पे स्टेबलाइज करके जो भी उनको नीड, अर्जेंट नीड, एमरजेंसी बेसिस पे हमने किया और एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट हमने जीएमसी के लिए किया। उधर पुलिस और इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कलीदी रोल अदा करके कई आईटीबीपी जवानों की जानें बचाई। हादसे के बाद एम्बुलेंसेस के साथ मकामी लोगों ने अपनी गाड़ियों में जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। अपना एफर्ट किया और उसके साथ साथ जो लोकल्स थे, यहाँ के टैक्सी वाले थे, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड वाले थे या लोकल जिस तरह से खून देने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ थी उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल्स ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, वो बहुत ही काबिल सताइश की बात। उधर से फोन आया है, जो ही एक्सीडेंट हुआ तो उधर हमारा 2-4 गाड़ियां था सवारी लेके, उन्होंने फोन किया कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने वहीं ड्रॉप किया, अपना सवारी वहीं छोड़ा और डेड बॉडी उठाना स्टार्ट किया। तो फोन किया मेरे को, मैंने सारा गाड़ी और एसएचओ को मैंने फोन किया, एसएचओ भी पहुंच गया, तो हम भी पहुंच गया, तो सारा गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। हम जितना जख्मी था तो हमने गाड़ी में यहाँ आईटीबीपी के इन जवानों की शहादत पर कश्मीर में हर आंख नम है, जबकि पुलिस ने हादसे के असल वजूहात के बारे में सुराग लगाने के लिए मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत कई सियासी व समाजी शख्सियात ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। अनंतनाग से न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। फिरसलना पहलगाम में भयानक सड़क हादसे में शहीद 7 आईटीबीपी जवानों की जैसे खाकी को पहलगाम और अनंतनाग से श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां से भी सभी शहीदों की जैसे खाकी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया जाएगा। हादसे में जाबहक होने वाले जवानों की शनाख्त भारा बुंडेला यूपी के कांस्टेबल अमित कुमार, तारनतुरन पंजाब के हेड कांस्टेबल डोला सिंह, शाहपुरा राजस्थान के कांस्टेबल सुभाष बेरवाल, कड़पा आंध्र प्रदेश के कांस्टेबल डी राजा शेखर, लिखीसारी बिहार के कांस्टेबल अभिराज, पथुरगढ़ उत्तराखंड के कांस्टेबल दिनेश सिंह बोरा,
दुमाना जोमू के कांस्टेबल संदीप कुमार के तौर पर हुई है। बीजेपी के यूटी नायब सदर सोफी यूसुफ ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया, जबकि इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन में कलीदी रोल अदा करने पर मकामी लोगों के ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। जो सिंपैथीज़ है, कंडोलेंसेस है इनके तमाम फैमिलीज़ के साथ है, और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ लोकल लोगों के भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि ये सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इनकी वजह से अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ये कामयाब हुआ। जितना भी सपोर्ट तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से तरफ से चाहिए 100% वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आपके देख रहे हैं पूरी यहाँ पहलगाम की एडमिनिस्ट्रेशन अभी यहाँ हॉस्पिटल में है। सिविलियन लोग यहाँ अपने जो अनंतनाग के रहने वाले लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको ट्रालियों में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज अनंतनाग के लोगों ने दिखा दिया कि हम देशवासी हैं, सब एक हैं। और यहाँ आप देखिए कितनी भीड़ है, घरों से लोग आए इनको बचाने के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया है और प्रशासन भी, अस्पताल वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिला शोपियां के छोटी गांव हरमेन इलाके में आज दिन के 12 बजे मिलिटेंटों ने 2 भाई कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक पंडित सुनील कुमार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका भाई पिंटू कुमार शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल शोपियां लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया है। उधर चोटीगाम इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा कर लिया है। याद रहे कि इससे कबल रवा साल अप्रैल के महीने में इसी चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक मेडिकल शॉप ऑनर कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बालाजी पर इसी तरह का एक हमला किया था, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इस गाँव में पिछले 30 साल से हालात जो खराब है, उन दिनों में भी यहाँ इस गाँव में ये रहते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से रहते हैं। आज ये सवेरे बाग में गए हैं, 9 बजे 10 बजे गाय लेके गए हैं और 11 साढ़े 11 बजे ये मसला हुआ है उधर बाग में। और ये इस तरह गांव में रहते हैं कि हर घर ये एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं अच्छी तरह, चाहे शादी हो, गम हो, खुशी हो, कुछ हो, ये हमारे घरों में आते हैं और हम उनके घरों में आते हैं। ये दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है। ये सारे गाँव उस पर अफसोस ही करते हैं कि ये मसला हुआ। मैं बाग का भाई हूँ जिसका हाल ही में अटैक हुआ। तो उसके बाद अटैक होने के बाद जब मेरा भाई हॉस्पिटल में था, वहाँ से हॉस्पिटल से मैं गया ड्यूकॉम सर के पास। मैंने बोला सर हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचो, हमारी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारी सेफ्टी के बारे में सोचो। ड्यूकॉम का जवाब ये है आप अपने गाँव में बैठो, अपने उधरी गाँव वालों के साथ काम करो, उधरी मारो, मैं अपने गांव के बाहर आपको नहीं ले सकता हूं। ये ड्यूकॉम का जवाब है। बोला और मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपके लिए। तो आपके पास गए डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से जाओ। ये कौन सा तरीका हुआ उनका? नहीं है, जब ड्यूकॉम के हाथ में कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। यही वो बाग है जहां सुनील कुमार और पिंटू कुमार सुबह अपने घर से निकले और इस अपने बाग में पहुंचे और यहाँ पे वो काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो दूसरे का बाग है वो वहाँ पे पेड़ काट रहे थे। तो उनके मुताबिक यहाँ से जो है 2 मिलिटेंट आगे उन्होंने पहले उनसे नाम पूछा और उसके बाद उन पर फायरिंग की है। AK-47 से गोलियां चलाई, जिससे जो सुनील कुमार है शदीद तौर पर जख्मी हो गया और वो दम तोड़ बैठा। और बाद में जो है पिंटू कुमार को यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान है वहाँ रेफ़र किया गया है, जहाँ से उसको श्रीनगर आर्मी बेस के हॉस्पिटल में पहुँचाया है, जहाँ उसकी सेहत मुस्तकिम बताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, घर घर तलाशियाँ भी की गई है, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे पहुँचे हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। वहीं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉल